हेलो, नमस्कार सभी को। इस राजस्थान की धरती से आपने थंबनेल से पता लगा ही लिया होगा कि किस टॉपिक पर आज हम बात करने वाले हैं। इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं आपको गणगौर के बहुत से फैक्ट जो शायद आप पहले नहीं जानते होंगे। इस वीडियो में जानेंगे कि क्यों गणगौर का त्योहार मनाया जाता है, कैसे इसकी पूजा की जाती है जिससे माता पार्वती और शिव जी को प्रसन्न किया जा सके, और साथ ही इसके महत्व के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं गणगौर के त्योहार के बारे में। भारत विभिन्न त्योहारों का देश है। यहाँ विभिन्न राज्यों और उनकी संस्कृति के रंग भरे हुए हैं। भारत में कहावत है 7 वार और 9 त्योहार, अर्थात सप्ताह में 7 दिन होते हैं लेकिन त्योहार 9 होते हैं। इनमें से ही एक है गणगौर का त्योहार। गणगौर या गौरी तृतीया एक जीवंत धार्मिक त्योहार है जिसमें देवी पार्वती और भगवान शिव के दिव्य प्रेम का जश्न मनाया जाता है। गणगौर होली के बाद मनाया जाने वाला त्योहार है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार चैत्र माह में शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाने वाला एक सुरंगात त्योहार है। गणगौर या गौर माता एक स्थानीय देवी और भगवान शिव की पत्नी देवी पार्वती का एक रूप है। गणगौर त्योहार बड़े पैमाने पर राजस्थान और उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है। इन दोनों राज्यों के अलावा गणगौर मध्य प्रदेश, हरियाणा और गुजरात में बड़े जोश के साथ मनाया जाता है। देवी गौरी को तपस्या और पवित्रता का प्रतीक माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इन्होंने बड़ी भक्ति और प्रतिबद्धता से भगवान शिव को प्रभावित किया और भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए घोर तपस्या और कठोर तपस्या की। विभिन्न क्षेत्रों में गणगौर कथा की कई प्रचलन है। कहा जाता है कि एक समय था जब भगवान शिव देवी पार्वती और नारद मुनि के साथ पृथ्वी पर आए। वे किसी जंगल में पहुंचते हैं और यह खबर आसपास के गाँव की महिलाओं को हो जाती है। सभी महिलाएं बहुत खुश थी और भगवान और देवी का स्वागत करना चाहती थी। उन्होंने उनके लिए स्वादिष्ट भोजन और पकवान बनाए। निचली जाति की महिलाएं पहले आ जाती है और उन्होंने भगवान शिव और देवी पार्वती की पूजा की और उन्होंने भोजन अर्पित किया। देवी पार्वती ने उन्हें आशीर्वाद में सुहाग दिया। इसके बाद ऊंची जाति की महिलाएं देर से आती हैं क्योंकि वो तैयार हो रही थी। उन्होंने पूजा भी की और शिव जी और पार्वती जी को स्वादिष्ट भोजन भी खिलाया, किंतु देवी पार्वती ने अपने सुहाग सभी निचली महिलाओं को दे दिए थे। इसलिए उन्होंने अपना अंगूठा काट कर अपना खून ऊंची जाति की महिलाओं को आशीर्वाद के रूप में दे दिया। इसी कहानी को दर्शाने के लिए लोग गणगौर का त्योहार खुशी खुशी मनाते हैं। हर राज्य की संस्कृति उसके रीति रिवाजों, वेशभूषा त्योहार में दिखाई देती है। भारत के हर राज्य की अपनी अपनी खासियत है जिसमें त्योहार बहुत महत्वपूर्ण है। राजस्थान भारत का उत्तरी राज्य है जो कि मारवाड़ियों का राज्य है। गणगौर मुख्यतः राजस्थानियों का एक प्रमुख त्योहार है जिसमें बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। राजस्थान ही नहीं बल्कि हर राज्य में रहने वाला और राजस्थानी लोग इस त्योहार को पूरे रीति रिवाज के साथ मनाते हैं। गणगौर को अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से मनाया जाता है। मध्य प्रदेश में निमाड़ी लोग भी इसे राजस्थानियों की तरह ही मनाते हैं, किंतु दोनों समुदाय की पूजा पद्धति अलग अलग हैं, जबकि त्योहार एक ही है। राजस्थान के लोग 16 दिनों तक गणगौर की पूजा करते हैं, जबकि निमाड़ी लोग केवल 3 दिन ही गणगौर मनाते हैं। गणगौर त्योहार विवाहित महिलाओं के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण महत्व रखता है क्योंकि वे अपने पतियों के स्वस्थ जीवन और स्वस्थ वैवाहिक संबंधों के लिए देवी पार्वती की पूजा करती है। भगवान शिव जैसा समझदार और अच्छा पति पाने के लिए कुंवारी लड़कियां भी पूजा और गणगौर उत्सव में भाग लेती हैं। राजस्थान की महिलाओं द्वारा गणगौर की पूजा 16 दिनों तक की जाती है। मुख्य रूप से शादी के बाद पहली होली पर विवाहित लड़कियां अपने माता पिता के घर या ससुराल में 16 दिन तक गणगौर मनाती है। गणगौर की पूजा अकेले नहीं बल्कि जोड़े के साथ की जाती है। विवाहित लड़कियां पूजा के लिए अन्य 16 लड़कियों को आमंत्रित करती हैं। वह उन्हें सुपारी और अन्य सुहाग का सामान देती है। 16 दिनों तक बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है और 16 दिन के बाद विधि पूर्वक पूजा कर गणगौर माता की मूर्ति को जलाशय में विसर्जित कर दिया जाता है। गणगौर की पूजा होलिका दहन के दूसरे दिन पड़वा यानी कि फाल्गुन मास की पूर्णिमा से शुरू हो जाती है, जिस दिन होली खेली जाती है। जो महिलाएं शादी के बाद अपनी पहली होली मना रही होती है उस दिन घर में गणगौर की चौकी लगाकर 16 दिनों तक गणगौर की पूजा की जाती है। यहाँ जानते हैं कि किस प्रकार गणगौर की पूजा की जाती है, जिसमें माता पार्वती और शिव को प्रसन्न किया जाता है। पूजा शुरू करने के लिए सबसे पहले एक बर्तन स्थापित किया जाता है और उस पर एक साथिया यानी कि स्वास्तिक चिन्ह बनाया जाता है। इसके बाद एक कलश रखा जाता है जिसमें पानी भरा होता है, जिसके किनारे पर 5 पान के पत्ते होते हैं और बीच में कलश की तरह नारियल रखा होता है। अब बर्तन में 100 रुपए रखे जाते हैं और एक सुपारी को भगवान गणेश के रूप में पूजा जाता है। अब होली की राख और काली मिट्टी से 16 छोटे छोटे गोले बनाकर चौकी पर रखे जाते हैं। इसके बाद जल, कुमकुम और चावल के बीच रखकर पूजा की जाती है। दीवार पर एक कागज लगाया जाता है और विवाहित लड़कियां 16 टिकियां लगाती है और अविवाहित लड़कियां क्रमशः कुमकुम, हल्दी, मेहंदी और काजल की 8 टिकियां लगाती है। इसके बाद सभी महिलाएं मिलकर ढोलक बजाते हुए 16 बार गणगौर गीत गाती हैं। इसके बाद एक महिला भगवान गणेश की कहानी पढ़ती है और गीत गाती है। भगवान सूर्य नारायण को नमन करती है और जल चढ़ाती है। पूरे 16 दिनों तक यह पूजा की जाती है। इसमें 7वें दिन शीतला सप्तमी के दिन शाम को कुमार के यहाँ गाजी बाजी और उत्सव के साथ गणगौर और 2 मिट्टी के बर्तन लाए जाते हैं।
अब अष्टमी से गणगौर तीज तक हर सुबह बिजोरा को फूलों से सजाया जाता है। गणगौर की कुल 5 मूर्तियां हैं, जिनमें ईश्वर जी, गणगौर माता, मालन माली, 2 ऐसी जोड़े और एक विलासदास जी हैं। इनमें सभी की प्रतिदिन पूजा की जाती है। गणगौर की तीज पर विधि पूर्वक पूजा की जाती है और हर मूर्ति सहित सभी वस्तुओं को जलाशय में विसर्जित कर दिया जाता है। अब बात करते हैं गणगौर विसर्जन की विधि। इस मुख्य गणगौर उत्सव पर 16 दिवसीय पूजा के बाद अंतिम दिन गणगौर की मूर्तियों की पूजा की जाती है और परिवार और दोस्तों के साथ विधि पूर्वक विसर्जन पूजा की जाती है और त्योहार मनाया जाता है। अब बात करते हैं गणगौर त्योहार मनाने के तरीके की। अंतिम दिन या मुख्य गणगौर उत्सव के दिन गणगौर को मिठाई, फल, खीरा, पूरी और गेहूं चढ़ाए जाते हैं। इन चीज़ों को गणगौर माता की मूर्ति पर 8 बार चढ़ाया जाता है और आधा वापस ले लिया जाता है। इसमें पापड़ी या फल रखे होते हैं। इसमें स्वयं के 16 फल, भाई के 16 फल, बहू के 16 फल और सास के 16 फल होते हैं। शाम के समय लोग गाजे बाजे के साथ गणगौर को पानी में विसर्जन करने ले जाते हैं और कहानी के अनुसार जो सामान चढ़ाया जाता है उसे मालिक को दे दिया जाता है। गणगौर के विसर्जन के बाद सभी लोग वाद्य यंत्रों के साथ नाचते गाते घर जाते हैं।